आरएसएस संगठन का ये कहना है भारत के ऊपर अगर कभी कोई बात आई तो सबसे पहले जान देने के लिए हम तैयार रहेंगे और सबसे बड़ा देशभक्त भी है आरएसएस। हम भाग्यशाली हैं क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा संगठन है आरएसएस। सतसाहेब सतगुरुदेव की जय। पहले भाई इस वीडियो को देखिए और आप स्वयं निर्णय कीजिए कि यह क्या कह रहा है, और फिर हम लास्ट में दिखाएंगे कि किसी ने हरियाणा में आके मदद किया। ये भाई बोल रहा है, इसका पहले बात सुन लीजिए, उसके बाद आप कमेंट में बताइएगा कि सच्चाई कहाँ पे है और किसने साथ दे रहा है। आप बने रहिए इस वीडियो में और लास्ट तक देखिए और कमेंट में अवश्य बताइए। हम भाग्यशाली हैं क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा संगठन है आरएसएस, और जो आरएसएस संगठन वो हिंदुस्तान के पास है, और हिंदुस्तान का सबसे धनवान संगठन है आरएसएस, और सबसे बड़ा देशभक्त भी है आरएसएस। आरएसएस संगठन का ये कहना है भारत के ऊपर अगर कभी कोई बात आई तो सबसे पहले जान देने के लिए हम तैयार रहेंगे। आप लोगों की जान तो चाहती नहीं, आप धनवान हो तो आप लोगों का धन चाहता है। पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और अब तो हरियाणा का भी कुछ हिस्सा बाढ़ की चपेट में आ गया। क्या इतने बड़े संगठन ने अभी तक आप लोगों के लिए, आप लोगों की दुआ के लिए एक पोस्ट डाली? आप लोग बाढ़ से पीड़ित हो, हिंदुस्तान का ही हिस्सा होगे। क्या आरएसएस ने अपनी जेब से, संगठन ने कोई पूंजी निकाल कर आप लोगों की मदद की, या वही काम हाथी के दांत दिखाने के और खाने के ओर? जिस वक्त अंग्रेज हिंदुस्तान में आए थे उस वक्त भी आरएसएस ये कहता हम हिंदुस्तान के लिए लड़े थे। हमने आज तक किसी संगठन के आदमी का नाम शहीदी में तो सुना नहीं है। अगर आप लोगों ने सुना हो को शहीद हुआ है संगठन का तो मुझे जरूर बताना। अगर आज आरएसएस संगठन ने कोई भी पोस्ट या कहीं कोई भी दान बाढ़ पीड़ितों को दिया हो तो कृपया करके मुझे जरूर भेजना, ताकि मैं भी उनकी पोस्ट को डाल सकूं। अब बात आती है उस सिख कौम की, जिस सिख कौम से गुरु गोविंद सिंह जी से ऐसे ऐसे बहादुर थे जिन्होंने अपने छोटे छोटे 4 बच्चों को हिंदुस्तान के लिए, आप लोगों के लिए कुर्बान कर दिया था। शहीद आजम भगत सिंह उसी पंजाब से आते हैं। मात्र 23 साल की उम्र में हंसते हंसते देश के लिए जान दे दी थी, और उन्हीं महापुरुषों को, उन्हीं पंजाब के वहां जाके देखना जहां गुरुद्वारे चलते हैं दिन रात फ्री सेवा, लाखों आदमी आते हैं, लाखों आदमी खाना खाते हैं। उनको संगठन के आदमी पोस्ट डाल डाल के बदनाम करते हैं, और जो भारत की जनता है उनकी आंखों पर इतनी मोटी काली पट्टी अभी भी बंधी हुई है। वे अभी भी इस संगठन के आदमियों को ही देश का सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे ताकतवर और सब कुछ मानते हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य है, हमारे देश का जो राजा है, हमारा प्रधानमंत्री साहब, वो भी संगठन का हिस्सा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी अभी तक एक भी पोस्ट हमारे लिए नहीं की, ना हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल के लिए। क्यों? क्योंकि यहां भी चुनाव नहीं है ना। चुनाव है बिहार में, बिहार के लिए धड़ाधड़ 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 पोस्ट, धड़ाधड़ प्रचार। इसका मतलब आप आज मरो या कल मरो, नेता लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, जितने जो साथी संघ को चंदा देते हैं वे पैसा आपकी जेब से ही जाता है। आप अपनी जेब से उनको पैसा किस लिए देते हो, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। देश सेवा में वे नहीं लगाते, कहीं कोई मजबूरी हो जाती तब वे नहीं लगाते,
तो आप लोगों को क्या पता है, जिस वक्त हिंदुस्तान के अंदर एक कोरोना नाम का जो कुछ भी आया था, उस टाइम पे भी चंदा आम जनता ने दिया था। आज बाढ़ आ रही है, आप भी चंदा आम जनता दे रही है, एक दूसरे का साथ आम जनता दे रही है। फिर ये जो ऐसे ऐसे इतने बड़े बड़े संगठन, ट्रस्ट ये बना रखे, इनका फायदा क्या है? जब ये देश के कहीं कोई भी हालत उसमें काम ही नहीं आते। माज भी कहता हूं, पहले भी कहता था, जिंदगी भर कहता रहूंगा। अगर हकीकत में आप लोगों ने भगवान देखना है, पंजाब जाओ, पंजाब भी छोड़ो, हिंदुस्तान के अंदर जहां भी गुरुद्वारा हो, गुरुद्वारे में जाओ। सिख कम्युनिटी असलियत की भगवान है, जो दिन रात सेवा करती, निरंतर सेवा करते, जिन्होंने सबसे ज्यादा सादतें दी हैं, जान दी है इस देश के लिए, उन्हीं लोगों को आप बदनाम करते हो। तो आपसे इतना ही कहना था, अगर आरएसएस संगठन का कोई भी पोस्ट संगठन की तरफ से मिल जाए कि बाढ़ पीड़ितों के लिए उन्होंने कुछ किया है, मेरे पास प्लीज जरूर भेजना। मैं हर जगह उन चीजों को वायरल करूंगा, डालूंगा। यह आप सभी से विनती है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अगर हकीकत में मैं अच्छी बात कर रहा हूं तो। सत साहेब, अब इस वीडियो पर नजर मारिए, जो कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हरियाणा प्रदेश में विशेष दया किए हैं और करोड़ों अरबों के पाइप और मशीन जो पहुंचा रहे हैं। अभी देखिए, हमारे हाथ कांप रहे थे क्योंकि हम ज्यादा सामान मांग रहे थे। हमें लग रहा था कि बहुत ज्यादा पैसे का सामान, हाथ इसलिए कांप रहे थे कि बहुत ज्यादा पैसे का सामान है। हमने लिख दिया कि 4 मोटर चाहिए, इतने 1000 फीट पाइप चाहिए, इतनी केबल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। और उसके बाद इन्होंने कहा जी ठीक है, हम वकीलों के माध्यम से संत जी को प्रार्थना पत्र आपका भेज रहे हैं। ठीक है, तब भी हमें शंका थी कि प्रार्थना पत्र में ये आएगा कि आप 2 मोटर से काम चला लो। हम बरवाड़ा से निकले नहीं थे, मुश्किल से आधा किलोमीटर निकले थे, तभी फोन आया हमारे पास टीम से, कहा जी आप वापस आ जाओ। हमारे को यूं था वो वापस बुला रहे, यूं कहेंगे एक बार सामान दोबारा से लिख दो जी, ज्यादा लिख दिया आपने। हम गए, माँ जी बताओ, बोले जी वो आपकी अरदास मंजूर हो गया। तो हमारा तो सामान की ललक थी नहीं, बस कितना के भी लगा। माँ जी के सामान है? बोला सारा ही, बस सारा ही जी। बोला सारा ही। बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। संत रामपाल महाराज ने सिरसा के पास गुड़िया खेड़ा में पूरा जाम लगा दिया। भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, सैकड़ों की संख्या में लाखों रुपए की यहाँ पर पाइपें मोटर लेकर यहाँ पर आ गए। भी पूरा जाम, आगे जूम करके दिखा दो, भी पूरा जाम लगा दिया। भी ये देखो भाई, यहाँ पर पूरा जाम लगा दिया। आप देख सकते हैं, आपको ये सीधी तस्वीर, ये देखो भी सीधी तस्वीरें, पाइपें और मोटर लेकर यहाँ पर गुड़िया खेड़ा में यहाँ पर पहुँच गए हैं। और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर बरसात आई थी और यहाँ पर सेम ग्रस्त एरिया है, और यहाँ पर पानी निकालने में प्रशासन और सरकार नाकाम रही, और यहाँ पर लोगों ने अर्जी लगाई। उसके बाद में संत रामपाल महाराज की टीम ने यहाँ पर पाइपें ले आए भाई, यहाँ पर अब पानी निकालेंगे। आप देख सकते हैं, कमाल ही कर दिया जी, पूरा रास्ता ही जाम कर दिया, पूरा रास्ता ही जाम कर दिया जी। परमात्मा का ऐसा स्वागत होना ही चाहिए। अच्छा, ये पूर्ण परमेश्वर है। हाँ, ये देखो भाई, यहाँ पर पूरे रास्ते जाम कर दिए हैं भाई, और इसके साथ साथ हजारों की संख्या में भीड़ है। सिरसा के पास गुड़िया खेड़ा गांव में आपको ये लाइव तस्वीर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर संत रामपाल महाराज की टीम ने कमाल कर दिया। बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत गुड़िया खेड़ा, जिला सिरसा के सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुनें। ग्राम पंचायत गुड़िया खेड़ा से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गाँव को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है, उनको पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई, तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं।
गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे, लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सत्रों का आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे, ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है, डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें, ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गाँव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जनसेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए, ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इसमें किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ ही साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपके वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान और मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे, आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान आपको चाहिए वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके आप ले सकते हैं, लेकिन गांव का पानी निकलना चाहिए और फसल की बिजाई होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है। सत साई। संत रामपाल महाराज का कारण में किसान साथियों खेता पानी तो उतर गया अपने। वह मोटर दी थी, एक खुद की मोटर दे पास अपनी भी चल थी। बाकी उरो को जो 4 फुट पानी था जो उतर चुका है, वह बिल्कुल हल्की फुल्की नमी रह रही है। जीरी तो खत्म हो रही, बाकी देखो इसमें कुछ नहीं बच रहा, दाना ही को नहीं, दाना जमा फूका रहा है। देखिए कुछ नहीं इसका में, कुछ भी को नहीं है। बाकी भाई गेहूँ बीजेगी है, बहुत बड़ी बात है। भाई रामपाल महाराज ने बहुत बड़ा सहयोग कराया किसाना खातर। भाई संत रामपाल द्वारा भाई जो मोटर पाइप दिए थे उन द्वारा पानी तैरेगा गया यार। देखो बिजाई होने लग रही है, पीछे ट्रैक्टर चलने लग रहा है, देख लो बिजाई करने लग रहे हैं भाई। गेहूँ की बढ़िया बिजाई होने लग रही है, एक नंबर। संत रामपाल द्वारा दिए गए पाइपों द्वारा पानी तैरा गया था, उनकी जगह में देख लो बिजाई होने लग रही है।
जी मारा तो इस घड़ी में जो रामपाल काम आए हैं तो इसे कोई काम नहीं आया। आज हम भी रामपाल जी और रामपाल जी खुद तो है नहीं, फोटो है, फोटो के लिए भी हम तैयार हैं। अगर उसके लिए खुद जेल में जाना पड़े वहाँ के लिए भी तैयार हैं। किसान हैं, आत्महत्या पर निर्भर हो गए थे अगर रामपाल नहीं जुगाड़ता तो। आज रामपाल ने गाँव गाँव में जो पाइप देकर सेवा करी है, इससे बड़ा हमारे लिए भगवान नहीं हो सकता। कोई नेता कोई और बाबा आए क्या आपकी मदद करने के ना लिए? ना कोई बाबा नहीं आया जी, कोई नेता नहीं आया जी, ठीक है, कोई नेता नहीं आया जी और कोई बाबा नहीं आया। और महाराज ने न्यू बड़ा दे दिया जी। हमने तो ये भगवान मान लिया, जब इन्हें किसानों की जरूरत पड़ेगी ने नू ट्रैक्टर के लाइन नहीं टूटन जाएंगे। पक्की बात है, महाराज रात ने क्या जगह रात में ट्रैक्टर लेकर पहुंच जाएंगे। और बोलो, देख लो पक्की बात है क्या? पक्की बात है। मैं तो इसी का सबूतरा है, सुनो बात। यहाँ तो आदमी को सामने आदमी को पूछ देने, उसको भी वहाँ पहुँचा दे जहाँ तक जाना चाहिए, लेकिन यहाँ फोटो पूछ दिया। ये इतना सबूतरा किसी से नहीं भरा तो आज फोटो में जो भरा है, पहले किसी टाइम देवीलाल को भरा था और आज वो सबूतरा रामपाल का फोटो ने भर दिया। जहाँ रामपाल अगर शामी हो तो इससे 10 गुना आदमी आ सके। पानी निकलने लग रहे हैं, जहाँ जरूरत और भी देने लग रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो सारे किसान यहाँ आए हो, पूरा सम्मानित है? पूरा सम्मानित कर दिया जी। जब भी जरूरत पड़ेगी रामपाल संदेश देगा तो हम